हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टियान हाउ ने स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के नेट में पूरी तरह से जकड़ लिया था। तभी अर्थ डेमन पपेट तेजी से स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट की तरफ बढ़ने लगती है और जाकर उसे एक जोरदार पंच मारती है। पंच से स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। वो समझ गया था वो मरने वाला है, मगर वो भी जियान को जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। वो एक स्पेशल टाइप की टेक्निक का यूज़ करता है। अचानक से उसकी दोनों आंखें फूट जाती हैं और उसकी दोनों आंखें फूटकर एक अजीब सी एनर्जी में बदल जाती हैं, जो लाइट की स्पीड के साथ जियान की बॉडी के अंदर घुस जाती है और जियान की बॉडी के अंदर एक ट्रैकर की तरह सेट हो जाती है। अब आगे स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट हंसते हुए कहता है, लड़के ये ट्रैकर है, इसकी मदद से हमारा स्कॉर्पियन बीस्ट ट्राइब जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करता रहेगा। जहाँ भी जाओगे वहाँ पर हमारा स्कॉर्पियन बीस्ट ट्राइब आएगा और तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। आज तुम भले ही मुझे मार दो, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी भी कुछ ज़्यादा खुशहाली से भरी हुई नहीं होगी। पर आगे वो कुछ कहता इससे पहले ही अचानक उसका सर फूट जाता है। अर्थ डेमन पपेट ने उसके सर पर एक जोरदार पंच मारा था, जिससे उसका सर फूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया था। अपने लीडर की मौत देख वहां पर आई बीस्टों की सुनामी तुरंत भाग जाती है। उनका लीडर मर चुका था, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस भी टूट गया था। वहीं बीस्टों को भागता देख जियान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर उन दोनों पावरफुल 4 स्टार डाउजोंग मैजिकल बीस्ट को घूरना शुरू कर देती है। अभी के लिए वो दोनों मैजिकल बीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके लीडर को इन लोगों ने मार दिया है। उनका लीडर जो इस पूरे एरिया पर राज करता था और इस फॉलन गॉड माउंटेन रेंज का ओवरलॉर्ड था, अधिपति था, उसे इन लोगों ने आज मार दिया था। पर इससे उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो मोटा मैजिकल बीस्ट अपने दोस्त से कहता है, गैन हाउ, इन लोगों ने हमारे लीडर को मारा है, हमें इन लोगों को मारकर अपने लीडर का बदला लेना ही होगा। मगर उसे कोई जवाब नहीं सुनाई पड़ता है। वो जब ये जानने के लिए कि आखिर गैन हाउ कुछ कह क्यों नहीं रहा है, जानने के लिए जब पीछे मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो गैन हाउ है ही नहीं। वो गैन हाउ को आसपास देखने लगता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर हंसते हुए कहती है, वो देखो वहाँ पर। वो मोटा मैजिकल बीस्ट तुरंत उस दिशा में देखता है। वहाँ पर गैन हाउ था जो डरकर भाग रहा था। अपने साथी को भागता देख उस मोटे को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। अपने साथी को भागता देख उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो गुस्से में कहता है, गैन हाउ, मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज़्यादा डरपोक होगे। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसे कहती है, ये फालतू की बकवास बंद कर, तुझे मैं एक मौका देती हूँ। अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो अगले 5 सेकंड में यहाँ से भाग जा, वरना फिर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मोटा बीस्ट समझ गया था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता है। वो खुन्नस के साथ एक बार लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है और कहता है, स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट ट्राइब तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये कहकर वो मोटा मैजिकल बीस्ट भी वहाँ से भाग जाता है और उसे वहाँ से भागता देख लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो मुड़ती है और जियान के पास जाने लगती है। जियान के पास पहुंचकर वो जियान को देखते हुए कहती है, तो तुमने आखिरकार इसे मार डाला। तो जियान हाँ में सिर हिला देता है और एक गहरी सांस लेता है। आज की इस लड़ाई ने जियान को भी काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था। अगर उसके पास टियान हाउ और अर्थ डेमन पपेट ना होते तो वो इस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को नहीं हरा पाता। बिना टियान हाउ और अर्थ डेमन पपेट की मदद के जियान तब तक इस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को नहीं हरा पाता जब तक कि वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस का यूज़ ना करे। पर अच्छी बात ये थी कि फाइनली आज उन लोगों ने स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को मार दिया था। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, चलो अब हमें वो चीज़ें ले लेनी चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत है। ये फॉलन गॉड माउंटेन रेंज पावरफुल मैजिकल बीस्टों से भरा हुआ है। भले ही ये स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट इस फॉलन गॉड माउंटेन रेंज का ओवरलॉर्ड था, अधिपति था, पर जहाँ तक मुझे पता है इस फॉलन गॉड माउंटेन रेंज में इस स्काई ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल मैजिकल बीस्ट मौजूद हैं।
ऐसे में हमारा ज़्यादा देर तक इस जगह पर रुकना सेफ नहीं होगा, क्योंकि हमारी पिछली लड़ाई से कई सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट का ध्यान हमारी तरफ ज़रूर आ गया होगा। जियान भी जल्दी से हाँ में सिर हिला देता है, जिसके बाद वो अपना हाथ लहराता है और अपने फायर वुल्फ को सीधा स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की डेड बॉडी पर छोड़ देता है। उसका फायरवुल्फ सीधा जाकर स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की बॉडी से टकराता है और उसकी डेड बॉडी को जलाना शुरू कर देता है। स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट जियान की ग्लेज फ्लेम के अंडर अभी के लिए जल रहा था। कुछ ही देर में ग्लेज फ्लेम के हाई टेम्परेचर की वजह से स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के बॉडी के ऊपर का सारा मांस जलकर राख में बदल जाता है। हालांकि मांस तो राख में बदल गया था, लेकिन अभी तक स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का जो ब्लड था वो पूरी तरह से वेपराइज नहीं हुआ था। जियान ग्लेज फ्लेम का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे अब स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का जो ब्लड था वो भी वाफ में बदलने लगता है। जियान को जो चाहिए था वो था इस स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ब्लड का ट्रू एसेंस, मतलब इसका एसेंस ब्लड, और उसके लिए जियान को इस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को काफ़ी ज़्यादा रिफाइन करना होगा। जियान काफ़ी देर तक ये रिफाइनमेंट जारी रखता है। अब स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की बॉडी का सारा मांस जलकर राख हो गया था और उसका आधे से ज़्यादा ब्लड भी वेपराइज हो गया था। साथ ही साथ उसकी सारी नसें अभी के लिए जलकर राख हो गई थीं। जियान को अभी के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत थी, लेकिन उससे पहले जियान को एक काम करना था। जियान जल्दी से स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की बॉडी के पास जाता है और उसके बॉडी से उसका मॉन्स्टर कोर बाहर निकाल लेता है। जियान के हाथ में अभी के लिए उस स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर था, जो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। जियान जल्दी से उसे अपने स्पेस स्टोरिंग में स्टोर कर लेता है, जिसके बाद वो ग्लेज फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ा देता है। टेम्परेचर बढ़ते ही वो डेड बॉडी और तेजी से रिफाइन होने लगती है और कुछ ही पलों में 20 फीट से भी ज़्यादा बड़ी वो बॉडी 5 फीट की एक मीट बॉल में बदल जाती है। जियान रिफाइनिंग कुछ और देर तक जारी रखता है, जिसके बाद अचानक से ही जियान की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि फाइनली जियान को उसका ब्लड एसेंस मिल गया था। अभी के लिए ग्लेज फ्लेम के अंदर वो मीट बॉल नहीं बल्कि पर्पल कलर के ब्लड की कुछ बूंदें तैर रही थीं, जो ऑब्वियसली उस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट का ब्लड एसेंस था। जियान उस मीट के टुकड़े को देखता है जिसके अंदर से ये ब्लड एसेंस निकला था। अभी के लिए वो मीट की बॉल आधे से भी ज़्यादा कलरलेस हो गई थी। असल में ब्लड एसेंस से ही किसी भी मैजिकल बीस्ट को लाइफ फोर्स मिलती थी। ऐसे में जैसे ही ये ब्लड एसेंस उस मैजिकल बीस्ट की बॉडी से बाहर आया, उस मैजिकल बीस्ट की बॉडी का कलर भी जाने लगा। अगले कुछ ही देर में जियान उस मीट बॉल से सारा का सारा ब्लड एसेंस निकाल लेता है, इस वजह से अभी के लिए वो मीट बॉल पूरी तरह से कलरलेस हो गई थी। जियान उस मीट बॉल को साइड में फेंक देता है और उस ब्लड एसेंस को देखने लगता है। अभी के लिए उसकी ग्लेज फ्लेम के क्लस्टर के अंदर ब्लड एसेंस की एक बड़ी सी बूंद तैर रही थी, जिसका हाथ एक हथेली जितना था। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, जियान जल्दी से इसे स्टोर कर लो। इस तरह का ब्लड एसेंस किसी भी मैजिकल बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। ऐसे में अगर कोई पावरफुल मैजिकल बीस्ट यहाँ पर आ गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। जियान तुरंत हाँ में सिर हिलाता है और अपनी स्पेस स्टोरिंग से एक जेड बोतल निकालकर उस जेड बोतल में स्काई स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का ब्लड एसेंस इकट्ठा कर लेता है। जियान जल्दी से अब उस जेड बोतल को अपनी ग्लेज फ्लेम से कवर कर लेता है, ताकि किसी भी मैजिकल बीस्ट को इसके अंदर के ब्लड एसेंस का पता ना चले। जिसके बाद वो अपनी जेड बोतल को हाथ में पकड़ लेता है और टियान हाउ को जेड बोतल दिखाते हुए कहता है, टियान हाउ, ये देखिए, इसके अंदर इस मैजिकल बीस्ट का ब्लड एसेंस है, जिसकी मदद से मैं आपके लिए एक बॉडी रिफाइन करने वाला हूँ। बहुत जल्द अब आप पहले की तरह अपनी फिजिकल बॉडी के साथ इस पूरे कॉन्टिनेंट में घूम पाएंगे। ये सुनते ही टियान हाउ की बॉडी में खुशी की लहर दौड़ उठती है। फाइनली अब उन्हें उनकी बॉडी मिलने वाली थी।
उन्हें दोबारा से अपनी वो डोइकुई मिलेगी जिसे आज से कई सालों पहले उन्होंने खो दिया था। अपनी नई फिजिकल बॉडी के बारे में सोचकर ही उनकी बॉडी पर गूज बम्स आने लगे थे। वो जियान को देखते हुए कहते हैं, जियान, मैं तुम्हारे इस फेवर को कभी नहीं भूलूंगा और फ्यूचर में भी वक्त आने पर तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। ये सुनकर जियान के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। आज से कुछ समय पहले जब वो लोग मिले थे तब जियान को टियान हाउ पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, और होता भी कैसे, टियान हाउ उसके लिए एक अनजान ही थे। मगर 1 साल तक एक साथ रहने के बाद अब उसे टियान हाउ पर पूरा भरोसा हो गया था। जब भी उसे मदद की ज़रूरत पड़ी थी तब टियान हाउ ने उसकी मदद की थी। इसलिए जियान भी अब उनके लिए बॉडी रिफाइन करने के लिए ज़्यादा देरी नहीं करना चाहता था। वो टियान हाउ को देखते हुए कहता है, टियान हाउ, आपने हमेशा ही मेरी मदद की है। वक्त पड़ने पर आप कभी पीछे नहीं हटे हैं। ऐसे में मैं आपकी मदद करने से पीछे कैसे हट सकता था। ये सुन टियान हाउ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो जियान को देखते हुए कहते हैं, जियान, सच में अब मुझे तुम्हारे मास्टर से जलन हो रही है कि उन्हें इतना अच्छा डिसाइपल मिला। काश कि तुम मेरे डिसाइपल होते। ये सुनकर जियान भी बस हल्के से मुस्कुरा देता है, लेकिन वो इस टॉपिक पर आगे कुछ नहीं कहता है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, जियान, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे लगता है कि इस फाइट की वजह से यहाँ पर कुछ पावरफुल एक्सपर्ट या मैजिकल बीस्ट इस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने आ सकते हैं। ऐसे में हमारा इस जगह से चले जाना ही बेहतर होगा। जियान भी हाँ में सिर हिला देता है। इसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो लोग वहाँ से जिनलिन के पास पहुँच जाते हैं और फिर जिनलिन के साथ वहाँ से अपनी गुफा की तरफ लौटने लगते हैं। 1 घंटे बाद एक बड़ी सी गुफा के अंदर एक बोन फायर जल रही थी। बोन फायर के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हुए थे। ये कोई और नहीं, जियान का ग्रुप था। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, जियान, हमें जल्द से जल्द अपनी पावर बढ़ानी होगी। जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक जिनलिन का कहना है, मुझे लग रहा है बहुत जल्द आइस रिवर वैली के एक्सपर्ट हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। तो जिनलिन कहती है, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, और साथ ही साथ मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि शायद अभी तक वो लोग इस फॉलन गॉड माउंटेन रेंज के अंदर एंटर भी कर गए होंगे। भाई जियान, उनमें से एक एल्डर अभी के लिए डाउजोंग लेवल की पीक पर है। ऐसे में अगर वो हम पर हमला करेगा तो हमारा सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर जियान भी सीरियस हो जाता है। जियान के पास अभी के लिए 2 8 स्टार डाउजोंग थे, लेकिन यहाँ पर बात एक डाउजोंग लेवल की पीक के वॉरियर की हो रही थी। अगर जियान की एक डाउजोंग लेवल की पीक के वॉरियर से फाइट हुई तो उस फाइट में जियान, टियान हाउ और उसका अर्थ डेमन पपेट मिलकर भी उस डाउजोंग लेवल की पीक के वॉरियर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि डाउजोंग लेवल की पीक का वॉरियर भले ही डाउजोंग लेवल के वॉरियर से कमज़ोर हो, लेकिन डाउजोंग लेवल के बाकी सभी लेवल के वॉरियर से ज़्यादा ही पावरफुल होता था। और साथ ही साथ वो डाउजोंग लेवल की पीक का एल्डर अकेला भी नहीं था, उसके साथ कुछ और एल्डर भी होंगे, जिनमें से कुछ डाउजोंग लेवल के वॉरियर भी हो सकते हैं। जियान सोच में पड़ जाता है, उसे अपनी पावर किस तरह बढ़ानी चाहिए। इधर जियान को सोच में पड़ा देख लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, जियान, मुझे लगता है पहले तुम्हें टियान हाउ के लिए बॉडी रिफाइन करनी चाहिए। पास्ट में टियान हाउ एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर थे। ऐसे में भले ही बॉडी मिलने पर उनके पास उनकी पूरी स्ट्रेंथ लौट कर ना आए, पर डाउजोंग लेवल के वॉरियर जरूर बन जाएंगे। उसके बाद अगर हमारी फाइट एक डाउजोंग लेवल के पीक के वॉरियर से भी हुई तो हमें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और वैसे भी मेरी इस पॉइजन बॉडी का कोई भरोसा नहीं है। आज से पहले किसी ने भी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल नहीं किया है। ऐसे में इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जब भी मैं पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने जाऊं तो मेरे हाथों से इसका कंट्रोल छूट जाए। ऐसे में हमारी प्रायोरिटी टियान हाउ को उनकी फिजिकल बॉडी लौटाना होना चाहिए। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर टियान हाउ कहते हैं, तुम्हारी पॉइजन बॉडी एक स्पेशल टाइप की बॉडी है। इसकी पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि अगर एक गलती से भी ब्लास्ट हो गई, इरप्ट हो गई, तो एक डाउजन लेवल का वॉरियर भी इसकी इरप्शन के एरिया में आने से डरेगा। ऐसे में तुम जब भी इसे कंट्रोल कर लोगे तो तुम्हारी पावर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी।
इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, आप खामखा मेरी तारीफ कर रहे हैं टियान हाओ। इधर जियान ने भी इतनी देर में सोच लिया था कि आखिर उसे क्या करना है। वो कहता है, ठीक है, मैं पहले टियान हाओ की बॉडी ही रिफाइन करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले यिन यांग लाइफ सोल पिल को रिफाइन करना होगा। मैं अभी के लिए उसे रिफाइन करने बैठ रहा हूँ। मेरे पिल रिफाइनमेंट के दौरान तुम लोग मुझे गार्ड करना और इस एरिया को छोड़कर मत जाना, क्योंकि अगर तुम लोग ये एरिया छोड़कर गए तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी प्रेजेंस के बारे में यहाँ मौजूद एक्सपर्ट्स को पता चल जाएगा। ऐसे में तुम लोगों का इस एरिया में रुकना ही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इससे किसी को भी हमारी प्रेजेंस के बारे में पता नहीं चलेगा। लिटिल फेरी डॉक्टर टियान हाओ और जिनलिन हामी से रिला देते हैं। उनकी हामी मिलती ही जियान गुफा से बाहर आ जाता है और एक बड़ी सी चट्टान पर आकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो रिफाइनमेंट की तैयारी करने लगता है। सबसे पहले वो अपना हाथ लहराता है और उसके हाथ लहराते ही उस बड़े से पत्थर पर जियान का 10,000 बीस्ट फर्नेस आ जाता है। जियान अपने फर्नेस को देखने लगता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।